आज की कहानी सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस की हैं। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वरुण कुमार बरनवाल जी के बारे में। ये एक आईएएस ऑफ़िसर हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस मंज़िल पे आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं। जब ये 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, इनके पिताजी स्वर्गवास अ, स्वर्गवास हो गया था, उनकी उनकी डेथ हो गई थी। तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे और उसी समय उन्होंने पीसीएम सेलेक्ट किया था फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस। उन्होंने पीसीएम सेलेक्ट किया, बट उनका माइंडसेट प्रिपेयर हो गया था कि उनकी एक पंचर की जो दुकान थी, उससे अपने बिज़नेस रन करेंगे और उसे और एक्सपैंड करेंगे। अब क्योंकि वो टॉपर हो गए थे, मतलब जब मार्क्स पता चले तब वो टॉपर थे स्कूल के, फर्स्ट पोजीशन उनको मिली थी। तो उनके फैमिलीज़ वाले सब रो रहे थे जब वो आए घर पे और सब ने कहा तुम पढ़ाई करोगे, हम सब ये गैरेज मतलब इसको एक्सपैंड करेंगे। उनकी जो बड़ी दी थी, वो स्कूल में टीचर थीं और घर पे आके ट्यूशन पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। और वो जब स्कूल से आते थे, वो 2 बजे से लेकर 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर उसके बाद जब बाहर गैरेज जाते थे, वो अपने सब नोट डाउन करते थे, कौन प्लस माइनस ये सब लगा के, कितना प्रॉफ़िट, कितना लॉस, ये सब लगा के वो जाते थे घर और फिर सोते थे। मतलब 1-2 बजे वाली लाइफ़ वे मतलब सोते थे। अब जब अब जब वो इंजीनियरिंग में मतलब एमआईटी में जब जॉइन किए थे, तब तब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने सोच लिया था मैं स्कॉलरशिप्स लूँगा, स्कॉलरशिप से पढ़ाई करूँगा और अपना पैसे मतलब पैसे लगाऊँ बहुत कम लगाए थे उन्होंने कंपैरेटिवली, क्योंकि और लोगों ने उनके ऊपर उनके दोस्तों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके टीचर्स ने उनके एजुकेशन में हेल्प की थी। उन्हें मतलब सब फ़ीस वगैरह वही पेमेंट करते थे, बुक्स वगैरह वही पेमेंट करवाते थे और भी एडिशनल खर्चे वगैरह वे सब देते थे। अब ये सब कारणों की वजह से उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और स्कॉलरशिप्स लाए। स्कॉलरशिप में जब फर्स्ट ईयर हुआ तब उन्होंने थोड़े से मतलब पैसे दिए थे। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर्स उनके पेरेंट्स ने नहीं, बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों ने दिए थे और दूसरे लोगों ने किए थे और जो भी पढ़ाई मटेरियल्स वह सब सब कुछ दूसरों ने किया था। अब अब जब उनका ग्रेजुएशन हो गया था, उनके ऊपर एक सिविल सर्वेंट बनने का एक भूत सवार हो गया था और वो ईयर था 2012। 2012 में वे बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेडली सोचने पे ये बहुत ज़्यादा फ़ैसला लेने लग गए कि मैं आईएएस ऑफ़िसर बनूँगा, मैं जॉब नहीं करूँगा। क्योंकि उनके पास जॉब्स के लेटर्स, ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आईएएस ऑफ़िसर बनूँगा। उनकी मम्मी भी उनसे नाराज़ हो गई थी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थीं अभी बाहर और जॉब्स एक्सपैंड करते-करते बिज़नेस को। तो उन्होंने कहा कि मैं और अच्छे से पढ़ाई करूँगा और मेहनत करूँगा और आईएएस बनूँगा और और मैं अच्छे से ये सब चीज़ें मैनेज कर लूँगा। तो उनकी 10-12 दिन उनकी मम्मी से बात इतनी अच्छे से नहीं होती, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो नाराज़ थीं, बट फिर उसके बाद ऑफ़ कोर्स वो बॉन्ड होता है तो रिश्ते जुड़ने लग जाते हैं। अब जब ऑफ़र चला गया था, तब उनकी मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया, पूरे फैमिली मेंबर्स ने सपोर्ट किया उनको और आगे गए और आगे गए। अब प्रीलिम्स के लिए 4 महीने रह गए थे उनके पास। अब 4 महीनों में एक स्टूडेंट जिसके पास एक एक्सपीरियंस नहीं है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए, उन्होंने न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनाए। नोट्स के क्या फ़ायदे होते हैं? पहला, वो आपको रिवीजन, एक डॉक्यूमेंट्री होती है बेसिकली आपको रिवाइज़ करने के लिए, आपने क्या लिखा, वो अच्छे से करता है और आपके आंसर्स को क्रिएटिव बनाता है। लेट्स से आप अगर आंसर्स गाइड से पढ़ते हैं, तो आप उतने क्रिएटिव आंसर्स नहीं लिख पाएँगे जितना आप लिख-लिख के अपने हाथों से अपनी सोच को और क्रिएटिव करके और आंसर्स लिख पाएँगे। न्यूज़पेपर्स को कट एंड शॉर्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स न्यूज़, एक बड़े से पैराग्राफ को एक छोटे से वर्ड्स और या सेंटेंस में कन्वर्ट करना, ये आपको आ जाता है। तो ये चीज़ें उन्होंने सीखी और न्यूज़पेपर्स के नोट्स बनाते थे। जो चीज़ उन्हें बार-बार रिवाइज़ करने लगती थी, वो बार-बार लिखते थे। सो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट
इन मेकिंग नोट्स बिकॉज दिस मेक्स योर माइंड बेटर। बिकॉज आपकी ऐसी इमेजिनेशन जब पावर स्ट्रांग हो जाती है तो आपको चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगती है, आपको सब कुछ क्लियर होने लगता है। तब अब प्रीलिम्स निकल गया उनका, प्रीलिम्स निकल गया, अब एक मोटिवेशन होता है, प्रीलिम्स निकालिए, मेंस भी हो जाएगा। अब मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चाहिए रहते हैं। उनके उनके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, मतलब ऑप्शन में चूज़ करने के लिए। तो उन्होंने हिस्ट्री देखी, हिस्ट्री उन्हें समझ में नहीं आई, ज्योग्राफी नहीं आई और अदर सब्जेक्ट्स नहीं आए। उन्होंने पोल साइंस ली। पोल साइंस उनको, हाँ, उनकी फ़ील्ड का था, आईआईटी से रिलेटेड समथिंग था, तो पोल साइंस उन्होंने ली। पोल साइंस पढ़ी, बहुत फ़ोकस्डली उन्होंने, मतलब क्या-क्या आ सकता है मेंस में, कौन-कौन से चैप्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, वो सब कवर किए। फ़ोकस्डली पढ़ाई की, मतलब फ़ोकस्ड, एक चैप्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक चैप्टर, स्पेसिफिक पढ़ाई, स्पेसिफिक हार्ड वर्क। उन सब एफर्ट्स को मिला के उन्होंने सब सेटअप किया, सब प्लानिंग के थ्रू चल रहा था। और एक और चीज़, उन्होंने कभी-कभार हम लोग नहीं फ़ॉलो कर पाते अपने मतलब जो हम टाइम टेबल बनाते हैं। तो हम लोग को सुबह-सुबह अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, हम लोग आज क्या-क्या करने जा रहे हैं। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली उन्हें उसे फ़ॉलो किया और उन्होंने इसमें सक्सीड किया। इसी के कारण उनका मेंस भी निकल गया। अब मेंस निकलने के बाद इंटरव्यू आता है। अब इंटरव्यू में बेसिकली चाहिए रहता है कि आप जब दूसरों से सुनते हो कि अरे! जो इंटरव्यू नहीं देता ना, जब आप उनसे पूछते हो तो आप बोलते हो बोर्ड्स के लोग ऐसे होते हैं, वो कुछ तुमसे ऐसे पूछ लेंगे, तो डीमोटिवेशन होता है। उन्होंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया एक्सेप्ट वन। दूसरा, उन्होंने दूसरे के परसेप्शंस लेना बंद किया था कर दिया था, बिकॉज़ दूसरा सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको डिसमोटिवेट कर सकता है। ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन उन्होंने किसी से, मतलब स्टार्टिंग में जब घुल-मिल थे तो उनको समझ में आ गया था कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ डीमोटिवेट करेंगे। पर उन्होंने धीरे-धीरे उनसे नाता छोड़ दिया और अपने पे ध्यान दिया कि और आगे कैसे करें, और इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, उन्होंने बहुत अच्छी रैंक लाई। इसी के साथ ये वीडियो मैंने आज आप सभी के लिए बनाया है ताकि आपको इन इन ऐसे लोगों जो कि बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी लोग हैं, उनकी सोच और उनके उनके ज्ञान के बारे में आपको बता सकूँ। उनकी स्टोरी मैं आपको तक ला सकूँ और ऐसी स्टोरीज़ आपको इंस्पायर और मोटिवेट करती हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का भी एंड करना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और अपना रिमार्क कमेंट सेक्शंस में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।